हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट के बारे में देखेंगे। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अल्फा वी सेटिस्फाइड द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन एक्स इक्वल टू 0। x इक्वल टू अल्फा गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। अल्फा एफ एन एक्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अल्फा एफ एन एक्स का क्या होगा? रूट होगा। इज कॉल्ड रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन। तो अल्फा एफ एन का क्या होगा? रूट होगा। देन एक्स इज इक्वल टू अल्फा रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0। अल्फा पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन एक्स का रूट है। जब अल्फा एफ एन एक्स का रूट है तो अल्फा क्या करेगा? एफ एन एक्स को पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसी बात को यहाँ पे है। देन एक्स इक्वल टू अल्फा मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन एक्स, यानी अल्फा पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन एक्स का रूट है, तो अल्फा सेटिस्फाइड पोलिनोमियल इक्वेशन एफ एन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा अल्फा। वी गेट। तो एफ एन जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे? अल्फा रखेंगे। यहाँ इक्वल टू 0 होगा। वी गेट एफ एन एक्स की जगह पर अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाइड किया। अब देख लेते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन अल्फा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अल्फा बीटा ही क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितना डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होता है उतना ही रूट होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए 2 गो यहाँ पे रूट लिखे हैं अल्फा बीटा। लेट कर लिया अल्फा बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। नाउ वी हैव ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यहाँ से ए क्यों कॉमन लिए हैं? क्योंकि यहाँ से बी माइनस बी बाई ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, इसलिए ए कॉमन लिए हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए। यहाँ पे माइनस, आप अंदर माइनस ले लिए, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए लिए हैं कि यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट करना है, एक्स प्लस सी बाई ए। अब
एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स, सी बाई ए का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अब एक्स से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा। यहाँ से बीटा कॉमन हो रहा है, यहाँ से बीटा ले लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एक्स माइनस अल्फा या कॉमन वैल्यू, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा। क्या बच जाएगा, एक्स माइनस बीटा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक का फैक्टर कितना निकला, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट होता है, जितना रूट होता है उतना ही फैक्टर निकलता है। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट था यहाँ पे, तो 2 फैक्टर निकला, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, ए से क्या है, इसमें मल्टीप्लाइज है, जो इसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट रहता है उसे हम मल्टीप्लाइज कर देते हैं फैक्टर में। यहाँ पे देखिए ए है, इसलिए ए से यहाँ पे मल्टीप्लाइज, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, जो रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइज कर देंगे। एक्स स्क्वायर के यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री रहता है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइज कर देते हैं। तो पुट ए इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो क्वाड्रेटिक का कितना फैक्टर निकला, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाइज करेंगे फैक्टर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका फैक्टर निकल गया। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, hence if alpha and beta are root of quadratic equation, then x minus alpha and x minus beta are factor of quadratic। अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, क्वाड्रेटिक का फैक्टर होगा। एंड कॉन्वर्सली अगर इसका उल्टा, जब x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, जब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जब क्वाड्रेटिक का फैक्टर होता है, तब अल्फा बीटा क्या होगा, या क्वाड्रेटिक का रूट होगा। तो फैक्टर है इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। फैक्टर आता है तो इक्वल टू 0 ले लेते हैं और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। यहाँ से x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा आर
रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस c। तो आपको ऐसे फैक्टर निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे निकालते हैं? Similarly, we can show that इसी प्रकार क्यूबिक इक्वेशन में देखते हैं। इफ x इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन a0 x का पावर 3 a1 x का पावर 2 a2 x a3 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 3 है, इसलिए यहाँ 3 रूट लिए हैं। जितना डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होता है उतना ही रूट लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डिग्री का पोलिनोमियल, इसलिए यहाँ पे 3 रूट लिए हैं। देन a0 x का पावर 3 a1 x का पावर 2 a2 x प्लस a3 अल्फा बीटा गामा रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो इसका फैक्टर कितना होगा? इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। जितना रूट होता है उतना ही फैक्टर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ जो x के पावर q का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाइज कर देते हैं, तो a0 से मल्टीप्लाइज। ठीक, अब हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा रूट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है a0 x के पावर 4। यहाँ पे लिख देते हैं पावर 4 a1 x के पावर 3 a2 x के पावर 2 a3 x a4 इक्वल टू 0। देन यह कंप्लीट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें प्रत्येक टर्म कंटेन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो डिग्री है वो क्या है, घटते क्रम में रहता है। यहाँ पे 4 3 2 ये क्या है, घटते क्रम में है। यहाँ पे x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2 x से और फिर ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, x पावर 0 तो कांस्टेंट हो जाएगा। देन तब इसका फैक्टर कितना निकलेगा क्वाड्रेटिक का, a4 a1 x3 a2 x के पावर 2 a3 x प्लस a4। इसका फैक्टर क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा
एक्स माइनस डेल्टा। और क्या करते हैं, एक्स के पावर 4 के इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइज कर देते हैं, a0 से मल्टीप्लाइज, फैक्टर निकल गया। जितना डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन होता है उतना ही रूट और उतना ही फैक्टर निकलता है। यहाँ पे 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टर निकला। इफ x इजकल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 डैश अल्फा n आर रूट ऑफ जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन। जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a3 x पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट an x प्लस an इजकल टू 0। यहाँ पे जो डिग्री क्या होता है, घटते क्रम में रहता है, और a0 a1 a2 क्या है, कांस्टेंट नंबर होता है। देन तब इसका फैक्टर कितना होगा, फैक्टर कैसे निकलेगा, a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an माइनस n x प्लस an इजकल टू फैक्टर कितना होगा, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 डॉट डैश x माइनस अल्फा n। और इसके n डिग्री जो है इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, a0 से मल्टीप्लाइज। इसी तरह फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने का विधि हम लोग सीख गए, जितने डिग्री का पोलिनोमियल उतना ही फैक्टर। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके।